convergence introverted famous sizes users तीनों भी थोड़ा अलग अलग है ट्यूमर अलग है कोरिया वो अलग है इक्लिप्सिस में जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है वो है is a proximal event characterized by abnormal excessive hypersynchronous discharge of cortical neuron activity. Action potential का आपका नॉन कंडक्शन में उसका डिस्चार्ज बढ़ जाएगी नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा एक्सेसिव और एक्सेस होने की वजह से थोड़ा सा abnormal और उसकी वजह से जो दिखाई देगा वो आपको सिंपल लैंग्वेज में पेशेंट को क्या वो पार्ट है आपका सीजर्स इक्लिप्सी कैन बी डिफाइंड एज अ chronic seizures due to disorder of group of disorder characterized by seizures that usually recur unpredictable in absence of symptoms providing factor. बहुत बार ऐसा होता कोई फैक्टर ले रहे तब भी इक्लिप्सी इसको पहले बेटी का बेटी की बीमारी से किया तो उसके लिए कोई कॉज नहीं रहता था कुछ आवाज डर कुछ भी इवेंट उसमें कन्वर्जेंस आना चालू हो जाता राइट और वो कन्वर्जेंस को फिर बाद में एलोपैथिक वालों ने और जो वो टाइप के इन सब से थोड़ा अलग था स्टार्टिंग पॉइंट कुछ लोग ऐसा होता था कि ऐसे झटके आने के बाद उसको अगर छू लिए तो अपने पास भी आ जाएगा राइट इक्लिप्सी इज नॉट अ कॉन्टेजियस राइट लेकिन आयुर्वेदिक में अगर देखें समझो तो उनमें इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो इक्लिप्सी वालों की नाड़ी नहीं चल जाती तो इसलिए उनकी तरफ थोड़ा सा हाई पड़े नाड़ी परीक्षण 4 एरिया में नहीं करते जैसे एग्जाम्पल अगर किसी को स्लीप बाइट्स होगा पॉइजन अगर किसी ने ले लिए उसकी नाड़ी नहीं देखनी चाहिए और उनका जो एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो थोड़ा अलग एग्जाम है ना वो तो एग्जामिनेशन करते वक्त का पॉइंट होता है इसलिए पहले कभी कभी ऐसा रहता था कि अगर डॉक्टर यहाँ मुँह लगा रहा तो और पुरानी इसमें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले जाओ इक्लिप्सी इज नॉट अ contagious it is not a mental illness ये भी क्या हाँ ऐसा है कि मेंटल रिटार्डेड पेशेंट के अंदर आपको इक्लिप्स देखने को मिलेगी उनको कन्वर्जन आते लेकिन अगर नॉर्मल है उसका कोई भी पार्ट नहीं है बार बार कन्वर्जन आ रहे वो कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है हाँ ऐसा हो सकता उसको कार्डिनल जो आप नाम सुनते हैं हमेशा इक्लिप्सी पेशेंट को सिर्फ 4 ही दवा है आयुर्वेदिक के पास सिर्फ 4 दवा इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कार्डिनल स्टॉन राइट 2 मेडिसिन है और ये मेडिसिन अगर बहुत दिनों तक चली हम लोगों को देते रहे तो 100% पेशेंट में मेंटल डिसऑर्डर आने की तरफ जाता है उनकी मेंटल हेल्थ चेंज हो सकती है वो डिसीज के अंदर आ सकते हैं इक्लिप्सी नॉट अ कॉग्निटिव डिसएबिलिटी ऐसा भी नहीं इसके बाद उनको ऑटिज्म में चले जाएंगे ऑटिज्म में चले जाएंगे ऐसा भी कुछ तो ये तीनों पार्ट अच्छी तरह से याद रखो कि इक्लिप्सी इज नॉट contagious, not a mental illness, or not a cognitive disability. The neurological dysfunction seen in the epilepsy cat begins at birth. जैसे आपने उसको डिटैच कर दिया, umbilical cord कट कर दिया, वहाँ से ही epilepsy स्टार्ट हो सकती है, राइट? उसी दिन से चाइल्डहुड, डेंटिशन पीरियड, आफ्टर वैक्सीनेशन कुछ भी रह सकता,
एडोलसेंट में भी एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यूजुअली इन एडल्टहुड उसके बाद भी इक्लिप्सी कभी भी एंट्री मारती है। तो इक्लिप्सी के लिए सब पर्टिकुलर एज नहीं है, ट्रिगर पॉइंट नहीं है। तो एट द begins at the birth, childhood, adolescent and even in adulthood. क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन में ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इक्लिप्सी। दूसरा कुछ मत लिखो, लेकिन क्लासिफिकेशन पूरा लिखो और अच्छी तरह से याद रखो। ये हर एक क्लासिफिकेशन अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग है। फर्स्ट मेन हेडिंग क्या है? सीजर्स, और उसके अंदर ए बी सी डी ऐसा बोले टाइप लिखिए। तो मेन हो गया आपका पार्शियल, उसके अंदर पहला सिंपल, सिंपल के अंदर उसका मीनिंग है विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस नहीं होगा इक्लिप्सी, इसलिए उसको सिंपल नाम है। पेशेंट को जो भी हो रहा हो मालूम है, उनको क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, ये सब कुछ बताएंगे सिंपल के अंदर। और सिंपल के अंदर फिर अपन ने 3 पॉइंट हुई तो मोटर सिम्टम देगा या फिर स्पेशल सेंसरी और सोमैटो सेंसरी सिम्टम देगा या फिर साइकिक सिम्टम। कॉम्प्लेक्स के अंदर अभी देखो विद इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, उतने लेवल तक नहीं, लेकिन हाँ 40-50% पेशेंट अनकॉन्शियस रह सकता है। सिंपल पार्शियल ऑनसेट फॉलोड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस एट ऑनसेट। ये जो सेकंड नंबर है ना वो ज्यादा है, एकदम उसका स्टार्ट हो रहा है ना उसी टाइम वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बाद में उनको सब समझ में आता है ऐसे ऐसे अराउजल हो जैसे उस कंडीशन से। चलो तो फिर आगे सेकेंडरी, ये सबसे एडल्ट में कॉमन थोड़ा सा। पार्शियल ऑनसेट इन्वॉल्व अ जनरलाइज्ड टोनिक एंड क्लोनिक, ये दोनों वर्ड मालूम है आपको फर्स्ट ईयर में, टोनिक एंड क्लोनिक। और ये दो टाइप जो है वही आगे चल के स्पेसिफिक टाइप में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। ये पहला सिंपल हो गया। अब जनरलाइज्ड, जनरलाइज के अंदर फर्स्ट अब्सेंस, इसको और एक नाम है। यहाँ पे अब्सेंस बोलने की वजह ऐसा है कि यहाँ पे कन्वर्जन बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको, थोड़ा भी एक भी झटका नहीं देखने को मिलेगा। पेशेंट खड़ा है ऐसा एकदम, राइट, और एकदम सीधा नीचे गिर रहा है, वो भी इक्लिप्सी है। चक्कर अलग है और ये थोड़ा अलग है। इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा। इस कंडीशन इज कॉल्ड एज पेटिक माल कंडीशन, आगे अभी आने वाला है। तो इसको बोलेंगे पेटिक माल इपिलेप्सी, पेटिक माल इपिलेप्सी, राइट। मायोक्लोनिक मालूम है इसका मीनिंग क्या है, क्लोनिक इसका मीनिंग हो गया टोनिक, टोनिक क्लोनिक और टोनिक एंड इन्फेंटाइल स्पाज्म। हाँ, टोनिक का मीनिंग टोनिक और टोनिक पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन, टोनिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट के अंदर भी आया था ये मायोक्लोनिक, टोनिक, 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 रिलैक्सेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हा शब्द आपण कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन चलतो, पण इक्लिप्स मध्ये स्पेसिफिक शब्द वापरतो आपण टोनिक आणि क्लोनिक, राइट। अनक्लासिफाइड साइनस आणि सगळ्यात लास्ट स्टॅटस इपिलेप्टिकस। इसका मीनिंग ही है 1 घंटे के अंदर मिनिमम 6-7 झटके आते जाना शुरू होता है स्टैटस इपिलेप्टिकस। तो दिन भर में तो 40 मिनट में हो सकती है उसको क्या है, एक अटैक से थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा है और एक अटैक, तो ऐसे कंडीशन को स्टैटस इपिलेप्टिकस। ऐसे भी पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट है।
कॉलेज में ना तो छोटा था, ज़्यादा 2 साल का होगा, अभी भी उसकी माँ थी, देखो मेडिसिन लेके जाता हूँ, आदि बोल के उसका नाम है, छोटा सा छोटा लाइफ एकदम कंटिन्यू छुट्टी चल, उसका वीडियो भी पुराने एपिसोड के पास होगा, वो कंटिन्यू फिक्स आता है इसको करने, एलोपैथिक मेडिसिन लेके मैं रुकते नहीं थे, तो प्लास्टिक नाम की मेडिसिन अपने पास वो पढ़ेंगे अपन एलोपैथिक के अंदर, वो मेडिसिन देने के बाद उसको हफ्ते में एक बार ऐसे करा, अभी भी है, अभी महीने में एक बार स्कूल में कुछ हो गया तो चिल्लाए तो वैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। तो पहले दिन में आते थे, फिर हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, अभी कुछ सिचुएशन में ही उसको आते हैं और एक ही मेडिसिन चल रही है उसको, एलोपैथिक के सब मेडिसिन का आया कभी उसको मदद भी बताता था। तो होम्योपैथी में कुछ है जो अपन को दिखता नहीं ऐसे केसेस में, हाँ पार्शियल के अंदर देखो सिम्टम के साथ कॉमनली 80% ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, ऑल एज ग्रुप है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन में थोड़ा कॉमन, इसके अंदर सिंपल